मैंने ना यार बहुत सारे एस्पिरेंट्स को रिग्रेट करते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। अब नवंबर खत्म होती है, दिसंबर स्टार्ट होता है तो काफी एस्पिरेंट्स को नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कवर होना बाकी रह जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जिनका मैकेनिकल का पेपर क्वालिफाई भी नहीं हो पाता है, लेकिन एक्सी के पेपर में वो एक अच्छी रैंक लाकर आज की डेट में आईआईटी बैंगलोर में है, आईआईटी बॉम्बे में है, आईआईटी मद्रास में है। तो यार इस बार तो बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि बीच में एक अच्छा खासा गैप आपको सेकेंडरी पेपर की प्रिपरेशन के लिए मिल जाए। पर्टिकुलर सिचुएशन बता रहा हूं जिसमें आपको सेकेंडरी पेपर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेकेंडरी पेपर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना नेगी सर। तो बेटा आज ये वीडियो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए बना रहा हूं, जितने भी गेट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है या फिर करने वाले हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट क्या है? मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि आप अपना गेट 2025 का फॉर्म 2 पेपर से फिल करना, प्राइमरी पेपर, सेकेंडरी पेपर। मैंने ना यार बहुत सारे एस्पिरेंट्स को रिग्रेट करते हुए देखा है, रोते हुए देखा है कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने सेकेंड पेपर फिल नहीं किया था। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे थे हमें लगा कि हम एक पेपर से गेट का एग्जाम लिखेंगे और फोड़ देंगे। अनफॉर्चुनेटली सर हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, अप टू द मार्क नहीं हुआ, अप टू द एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस नहीं रही। सर हमको बहुत रिग्रेट हो रहा है। तो बेटा मैं अभी से ही आपको ये चीज बता रहा हूं कि आप प्लीज 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 गेट का फॉर्म 2 पेपर से भरना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 2 पेपर से लिखना है, आप 2 पेपर से भर के रख लो। अगर आप 1800 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो अपने ऊपर तो ये एक इन्वेस्टमेंट कर लो। क्या बेनिफिट्स हैं सेकेंडरी पेपर के? देखो यार, जब हम ना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमको लगता है कि यार हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट लिख लेंगे। लेकिन जब नवंबर खत्म होती है, दिसंबर स्टार्ट होता है तो काफी एस्पिरेंट्स को नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कवर होना बाकी रह जाता है प्राइमरी पेपर का, है ना, रिवीजन हो नहीं हो रहा होता है। तो यार अगर आपको लास्ट मिनट में स्विच करना है, फॉर एग्जांपल अब आपको लग रहा है कि आप प्राइमरी पेपर का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको सेकेंडरी पेपर के लिए फोकस करना चाहिए, तो आपके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन रहेगा कि आप सेकेंडरी पेपर के लिए स्विच कर पाओ, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सेकेंडरी पेपर भरा है। और क्योंकि सेकेंडरी पेपर का सिलेबस रिलेटिवली कम होता है तो आसान भी है सेकेंडरी पेपर की प्रिपरेशन के लिए स्विच करना, क्योंकि काफी कुछ ऑलरेडी आपने प्राइमरी पेपर में कवर कर लिया होगा। इट इज ग्रेट बैकअप फॉर फाइनल ईयर्स एंड ड्रॉपर्स। बिल्कुल। देखो यार, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हैं, अच्छे से मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, बट जब रियल टाइम में गेट का एग्जाम लिखते हैं तो वहां कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, वहां पर हम अपने प्रिपरेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में प्राइमरी पेपर के बाद जब आपका सेकेंडरी पेपर होगा तो वहां पे एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का आपके पास मौका रहेगा। और ऐसा पास्ट में कई बार हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जिनका मैकेनिकल का पेपर क्वालिफाई भी नहीं हो पाता है, लेकिन एक्सी के पेपर में वो एक अच्छी रैंक लाकर आज की डेट में आईआईटी बैंगलोर में है, आईआईटी बॉम्बे में है, आईआईटी मद्रास में है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं जो मेरे पास बहुत सारे स्कोर कार्ड आए हैं उनके जरिए। तीसरी चीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है थर्ड ईयर्स के लिए। बेटा जो लोग अभी थर्ड ईयर में अपना पहला अटेम्प्ट लिख रहे हैं आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप अपना पूरा फोकस सेकेंडरी पेपर पर डाल दो, वो जो सेकेंडरी पेपर का छोटा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो और थर्ड ईयर में अपना गेट 2025 का पहला अटेम्प्ट लिखो और फिर फोर्थ ईयर में गेट 2026 में आप प्राइमरी पेपर का पूरी प्रिपरेशन करके अच्छे से लिख लेना। यस, गेट का जो सेकेंडरी पेपर है इट इज गोइंग टू फुलफिल योर ड्रीम ऑफ आईएससीएन, आईआईटीएन। अब क्या क्या मिथ्स हैं सेकेंडरी पेपर के बारे में? कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि प्राइमरी पेपर और सेकेंडरी पेपर सेम डे में होगा। बेटा बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि प्राइमरी पेपर और सेकेंडरी पेपर सेम डे में हो। जनरली जो लोग स्केड्यूलिंग कर रहे हैं वो भी इस तरीके से स्केड्यूलिंग करते हैं, इस तरीके से प्लान करते हैं कि आपका प्राइमरी पेपर किसी और दिन हो, सेकेंडरी पेपर किसी और दिन हो। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैकेनिकल और एक्सी में पूरे 1 हफ्ते का गैप था।
और इस बार तो क्योंकि आपको डेट्स पता ही है ना, बीच में 1 वीक का गैप है गेट 2025 के स्केड्यूलिंग में। पहले वीकेंड में और तीसरे वीकेंड में फरवरी 2025 में गेट 2025 का एग्जाम है, तो बीच में एक हफ्ते का गैप है। तो यार इस बार तो बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि बीच में एक अच्छा खासा गैप आपको सेकेंडरी पेपर की प्रिपरेशन के लिए मिल जाए। प्राइमरी पेपर एंड सेकेंडरी पेपर विल बी एट डिफरेंट सेंटर्स, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी सेंटर आपका प्राइमरी पेपर का है वही सेंटर आपका सेकेंडरी पेपर का होता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही सिंगल स्कोर कार्ड में मैकेनिकल के मार्क्स, मैकेनिकल का स्कोर, एक्सी के मार्क्स, एक्सी का स्कोर, यानी कि प्राइमरी पेपर के मार्क्स, प्राइमरी पेपर का स्कोर, सेकेंडरी पेपर के मार्क्स, सेकेंडरी पेपर के स्कोर आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइमरी पेपर का स्कोर कार्ड सेपरेट है, सेकेंडरी पेपर का स्कोर कार्ड सेपरेट है, एंड बोथ आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। प्राइमरी पेपर के स्कोर कार्ड में कहीं भी सेकेंडरी पेपर के परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं होगा। सेकेंडरी पेपर के स्कोर कार्ड में कहीं पर भी प्राइमरी पेपर के परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं होगा। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर हम बाई चांस अभी सेकेंडरी पेपर भर देते हैं और हमारा प्राइमरी पेपर बहुत अच्छा चला जाता है, हमारा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा चला जाता है, और मान लो हम लोग सेकेंडरी पेपर छोड़ना चाहते हैं, सेकेंड पेपर नहीं लिखना चाहते हैं, तो सर क्या हमारे प्राइमरी पेपर में एब्सेंट लिखा हुआ आएगा? प्राइमरी पेपर के स्कोर कार्ड में एब्सेंट लिखा हुआ आएगा? बेटा बिल्कुल, मैंने बोला ना, बोथ आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। अगर आप सेकंड पेपर में, सेकेंडरी पेपर में एब्सेंट हो तो वो कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं होने वाला है आपके प्राइमरी पेपर के स्कोर कार्ड में। अब लोग ये बोलेंगे कि सर आप तो वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहे हो, हमने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है। मेरे बच्चों कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, सिंगल पेपर से फिल कर दिया है, 1 पेपर से फिल कर दिया है, फ्यूचर में आपके पास मौका रहने वाला है कि आप सेकंड पेपर ऐड कर सकते हैं। यस, यू कैन ऐड सेकेंडरी पेपर लेटर ऑन। और अभी जो गेट 2025 का पूरा प्लानिंग है, स्केड्यूलिंग है, उसके हिसाब से लास्ट डेट जो रहने वाली है सेकेंडरी पेपर ऐड करने की, वो 6 नवंबर 2024 वेडनेसडे रहने वाली है। हां, यहां पर आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। चलो अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक इनपुट देता हूं कि लास्ट ईयर गेट 2024 के लिए क्या हुआ था। देखो आईआईटी बैंगलोर में, अब ये हो सकता है कि इस बार आईआईटी रुड़की भी इस चीज को करे, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। लास्ट ईयर आईआईटी बैंगलोर ने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा विंडो ओपन करी थी सेकंड पेपर ऐड करने के लिए एट रेगुलर फीस, यानी कि आपको कोई 500 रुपए एक्स्ट्रा देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो 13 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक थी। फिर से सुनना बेटा, 2024 वाले केस में क्या हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेडलाइन थी वो सब खत्म हो गई थी। उसके बाद स्पेशली आईआईटी बैंगलोर ने एक विंडो ओपन करी थी 7 दिन की, लगभग 7 दिन की, जहां पर एक एक्स्ट्रा पेपर, सेकंड पेपर ऐड करने का ऑप्शन दिया था बिना किसी एक्स्ट्रा फी के। नाउ इसके साथ साथ आपको पता होगा लास्ट ईयर आईआईटी बैंगलोर ने लास्ट मोमेंट पर इन द मंथ ऑफ नवंबर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन सेकंड पेपर के ऐड किए थे, तो वहां पर उन्होंने सेकंड पेपर एडिट करने का ऑप्शन भी दिया था, एडिट सेकेंडरी पेपर, और ये विंडो थी 11 नवंबर 2023 से 17 नवंबर 2023 तक। और उसके बाद जैसा कि होना ही है, लास्ट में एक ऐड पेपर, सेकेंडरी पेपर ऐड करने का ऑप्शन दिया था। ऑफ कोर्स दिस वाज विद 500 रुपीज एक्स्ट्रा लेट फी, या एक्स्ट्रा फी बोल दो आपको। ये विंडो खुली थी 18 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023। तो कुल मिला के मैं बोल रहा हूं कि जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है 1 पेपर से, और फ्यूचर में अगर आप चाह रहे हो कि आप एक पेपर और ऐड करो, सेकंड पेपर ऐड करो, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये वाला ऑप्शन तो रहने ही वाला है, 500 रुपीज एक्स्ट्रा देकर हो सकता है कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी एट रेगुलर फी ऑप्शन खुल जाए। तो आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। 2024 में हुआ था। अब सर कौन कौन से प्राइमरी पेपर हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन कौन से अलाउड सेकेंडरी पेपर हैं? तो यार देखो, मैकेनिकल के लिए जो अलाउड सेकेंडरी पेपर हैं, एरोस्पेस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IN, NM, PI, XE। सिविल के लिए AE, AG, AR, ES, GE, NM, XE। इलेक्ट्रिकल के लिए DS मीन्स DA ही हो गया, ये DA, EC, IN, PH। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए CS, DA, इलेक्ट्रिकल, IN, PH। कंप्यूटर साइंस के लिए DA, EC, GE, MA, PH, ST।
केमिकल के लिए ESPEXE। और अब अगर मैं एक एक ऑप्शन बताऊं कि हर प्राइमरी पेपर के लिए बेस्ट सेकेंडरी पेपर मेरे हिसाब से कौन सा है, तो मेरे हिसाब से मैकेनिकल के लिए जो बेस्ट सेकेंडरी पेपर है वो एक्सी है, जो सबसे ज्यादा लिखा जाता है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो यस, मैकेनिकल के जो एस्पिरेंट्स है जिनका प्राइमरी पेपर मैकेनिकल होता है, एमई होता है, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग फॉर एक्सी। सिविल में एनवायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रिकल में इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल में एक्सी। एंड यस, एक और चीज मैं बता दूं बेटा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता रहा हूं जिसमें आपको सेकेंडरी पेपर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेकेंडरी पेपर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऑलरेडी IITian हैं, आपका बीटेक IIT से है, यू नीड नॉट टू राइट सेकेंडरी पेपर, क्योंकि आपको डायरेक्टली IIT में एमटेक का एडमिशन मिल जाएगा। इफ यू आर 100% श्योर you will be getting under 200 in प्राइमरी पेपर। अगर आप 100% श्योर हो कि आपको 200 से नीचे रैंक आ ही जाएगी, चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, आप इस चीज को लेकर डेड श्योर हो, फुल कॉन्फिडेंट हो, तो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको प्राइमरी पेपर से ही सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इफ यू आर 100% श्योर यू वांट PSU ओनली। देखो, जनरली सेकेंडरी पेपर से, सेकंड पेपर से आपको एमटेक के ऑप्शंस खुलते हैं, पर आपके PSU के ऑप्शंस नहीं खुलेंगे। तो अगर आप 100% श्योर हो कि आपको PSU में ही जाना है, आपको ISC बैंगलोर मिल जाए, आपको नहीं चाहिए, आपको IIT बॉम्बे मिल जाए, आपको नहीं चाहिए, आपको IIT मद्रास मिल जाए, आपको नहीं चाहिए, देन यू गो फॉर प्राइमरी पेपर ओनली, डोंट फिल सेकेंडरी पेपर। बेटा मैं एक काम करूंगा, ये पूरी PDF मैं नेगेटिव टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। यस, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यहां पर आपको मेरे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव सर्च कर सकते हैं, या फिर इस लिंक को टाइप कर सकते हैं, और इसी टेलीग्राम चैनल में आपको मेरे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी क्लासेस मैं यूट्यूब पर लेने वाला हूं, कौन कौन से सेशंस लेने वाला हूं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक ऑफर भी चल रहा है अभी अनअकैडमी पर, जहां पर आपको नेगेटिव लगाने पर फ्लैट 50% का ऑफ मिल रहा है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है मात्र 8,499 का, 9 महीने का मिल रहा है 9,999 का, 12 महीने का मिल रहा है 11,999 का, 24 महीने का मिल रहा है 17,999 का। एंड ऑफ कोर्स जो लास्ट डे है ऑफर की वो 12 सितंबर है। जैसे आप नेगेटिव लगाते हो, इस ऑफर को तो अवेल कर ही पाते हो, आपको फ्लैट 50% ऑफ तो मिलता ही है, साथ में आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाते हो, है ना। आपके पास मेरा कांटेक्ट डिटेल है, आप मुझे कांटेक्ट कर लो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, या फिर आप अनअकैडमी प्लस आपने खरीद लिया है, ज्वाइन कर लिया है, आप मुझे वहां पर प्लस की क्लास में मुझे कांटेक्ट कर लो, लाइव क्लास में कांटेक्ट कर लो। डेली बेसिस पर मैं 6 PM से 9:30 PM तक लाइव क्लास लेता हूं। यस, नेगेटन इज इक्वल टू 50% ऑफ प्लस पर्सनल गाइडेंस। ME प्लस XC मतलब नेगेटन है रे बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।